अरे इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, इधर दोस्तों मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं द शोएब सलमानी न्यूज़। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग वर्ग के सदस्य शिवपूजन राजभर जी। जब आप इस आयोग के सदस्य बने उसके बाद आपने क्या काम किया पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए? पिछड़े समाज के लोगों के लिए अगर कहीं भी कोई अधिकारी कोई भी पिछड़े समाज के लोगों का उत्पीड़न करता है, उनके हक अधिकार का हनन करता है, तो हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं और उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार हैं। उनके हक अधिकारों को दिलाने का काम हम करते हैं। जी, सवाल ये था कि काम क्या हुआ आपके आने के बाद? आपको पता कुछ काम हुआ आपके द्वारा? फ़िलहाल तो अभी नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार जो है पिछड़ों के लिए बहुत काम कर रही है। जी, अभी भी एक सूचना आई थी मीडिया में कि नीट में जो आरक्षण था उसमें ओबीसी को नज़रअंदाज किया गया। ये जानबूझकर किया गया कि गलती से हुआ था? नहीं, जानबूझकर नहीं किया गया। जो भी गलती है, मिसप्रिंट है, उस पर भी सुधार होगा। जी, जानकारी मिली है जी, इस पे भी हम लोग जो है लगे हैं। जी। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है। लॉकडाउन में मजदूर बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर थी, लोग इतना परेशान हुए। सबसे ज़्यादा पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के मजदूर ही बिहार में से और दिल्ली में, मुंबई में सब वापस आए हैं। जिस तरीके से हाईवे पर देखा गया उसका दृश्य, क्या आपको इस बार लगता है कि बीजेपी को फिर से ये जनता सपोर्ट करेगी, वोट देगी? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने इस कोविड-19 में जो आप लॉकडाउन बता रहे हैं, हमारी सरकार ने लगातार गरीबों को ध्यान दिया है। और जिस तरीके से हमारी सरकार ने पिछले वर्ष कोविड-19 में फ्री राशन देने का काम किया 1 वर्ष तक, और इस बार भी 1 महीने में फ्री राशन दे रहे हैं, नवंबर तक देने का काम करेंगे। आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया था। इसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी पुनः 2022 में सरकार बनाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी, आप फ्री राशन की बात कर रहे हैं, गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हो रही हैं वो सीधे जनता तक पहुंच रही हैं। आम जनमानस तक सारी योजनाएं पहुंच रही हैं, चाहे आयुष्मान योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, घर घर शौचालय की बात हो, गैस कनेक्शन की बात हो, बिजली कनेक्शन की बात हो, किसान सम्मान निधि योजना की बात हो। सभी योजनाओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है और सीधे जनता तक ये लाभ पहुँच रहा है। जी, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर देखा जाए तो सच में जो है, जो गांव की मूल जनता है वो वाकई डिस्टर्ब है, परेशान है इससे, ठीक है? तो क्या सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही है 5 साल? नहीं, नाकाम नहीं रही है। और गांव की जनता जो आप कह रहे हैं, कोई जनता कोई परेशान नहीं है, सब एकदम लगे हैं। जनता को विश्वास है कि हमारी सरकार हमारे लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पे जनता के साथ, जनता सरकार के साथ खड़ी है और 2022 में सरकार बनाएगी। जी, जी। हर चुनाव की तरह बीजेपी का मुद्दा होता था राम मंदिर। राम मंदिर बन गया है, तो क्या फिर राम मंदिर को मुद्दा बनाया जाएगा कि रोजगार और महंगाई को नया मुद्दा बनाया जाएगा? मुद्दा कोई भी नहीं होगा। जो भी गरीब हैं, हमारे प्रदेश की जनता, उनके कल्याण के लिए सरकार योजनाएं चलाई है। इसको जनता बखूबी जानती है और उसी आधार पे जनता वोट देगी, पुनः सरकार बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन सबरे आलम के साथ आप देख रहे थे द शोएब सलमानी न्यूज़। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।